बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 4.10 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मैन इन्वेस्ट्स ₹100,000 इन टू कंपनीज। हिज टोटल प्रॉफिट इज ₹5060 if he receives ₹1980 from one company and at the rate 1% more from the other, find the amount of each investment। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक आदमी ने 1 लाख रुपया 2 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। अब उसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे हमें दे रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो ये दे रहा है कि जो 1 लाख रुपया उसने 2 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, उस 1 लाख रुपये का प्रॉफिट जो उसको मिला है टोटल, वो 5060 रुपीज़ है। ठीक है, ये उसने नहीं बताया कि दोनों कंपनीज में कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, ये हमने फाइंड करना है। 2 कंपनीज में टोटल अमाउंट जो बताई गई थी वो उसने बता, जो टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी वो बता दी है, और जो दोनों कंपनी से उसको टोटल प्रॉफिट मिला वो बता दिया। अब 2 कंपनीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो देखें क्या है। एक कंपनी के बारे में वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वहां से उसको प्रॉफिट मिला है कितना, 1980। दूसरी कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उस कंपनी का रेट पहली कंपनी से 1% ज्यादा है। क्वेश्चन समझ आ गई? क्या क्या उसने आपको बताया? एक तो उसने बताया कि टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 2 कंपनीज में इतनी है। एक उसने बताया कि टोटल प्रॉफिट जो उसने हासिल किया दोनों कंपनी से वो इतना है। फिर उसने बताया कि एक कंपनी से उसे प्रॉफिट इतना मिल रहा है, और दूसरी कंपनी के बारे में बता रहा है कि उसका रेट 1% ज़्यादा है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को लेके हमने कैसे मालूम करना है कि वो जो उसने 2 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कितने कितने थे, वो अब देखते हैं। पहले जो हमें इंफॉर्मेशन उसने दी है, जो डाटा दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं जी। टोटल इन्वेस्टमेंट जी कितनी है? ₹100,000। इसी तरह टोटल प्रॉफिट वो कितने हैं? ₹5060। ये तो इंफॉर्मेशन है। प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी 1 जी, वो क्या है, कितना था? 1980। अब यहां से ये तो इन्फॉर्मेशन उसने जो दी थी वो डाटा हमने लिख दिया। अब अगला काम जो है, यहां से कंपनी 2 का प्रॉफिट निकल सकता है, बड़ी आसानी से निकल सकता है। किस तरह निकल सकता है? प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी 2 क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 5060, और कंपनी 1 का प्रॉफिट है 1980। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ज़रा मुझे कैलकुलेशन आप करके दिखाएंगे कितना बनता है? 3080। ये चेक कर लें, ज़रा वर्किंग कर लें। ठीक है जी, प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी 2 हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट जो है, हमने मालूम करना है कि उसकी दोनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं। फर्स्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट हम एक्सपोज कर लेते हैं, पता ना ये स्ट्रेटजी सारी जो चीज़ मालूम करनी होती है वो हम एक्सपोज करते हैं। तो आप लिखें इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 1 वो लिख लेते हैं एक्स। अब अगर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट का चूंकि पता है, तो कंपनी 2 की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी 2 बताएंगे कितनी आएगी? 100,000 माइनस एक्स। 100,000 माइनस एक्स। ये समझ आ गई बात आपको? चलिए आगे चलते हैं।
रेट कंपनी 1 का सपोज कर लें और कंपनी 2 का रेट फिर क्या निकलेगा, रेट ऑफ कंपनी 1 वो आ जाएगी, वो सपोज कर लिया हमने R%, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, यानी ये हमें पता नहीं है। रेट ऑफ कंपनी 2 बता सकते हैं कितना है, वो 1% ज़्यादा है, वो बनता है R+1%। ठीक है, अब देखें बाय गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस क्या थी, जी जो पहली कंपनी की इन्वेस्टमेंट है वो ₹X है और उस कंपनी का रेट क्या है R%, तो आपको उस परसेंट से प्रॉफिट कितना मिला 1980, यानी मुझे ये कहना चाहिए R% ऑफ X किसके बराबर है 1980। पहली कंपनी में इन्वेस्टमेंट ₹X है, उसका रेट R% मैंने सपोज किया है, वो R%, और रेट परसेंटेज ये जो आपके पास प्रॉफिट निकलता है वो क्या निकलता है R% ऑफ X शुड बी 1980। R% ऑफ X से क्या मुराद है, R/100 इंटू X इज इक्वल टू 1980, यानी आप लिखेंगे RX/100 इज इक्वल टू 1980। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कर लेते हैं। दूसरी कंपनी से उसे प्रॉफिट कितना मिला, ये वाला, और उसका रेट क्या है R+1%, तो हम क्या लिखेंगे R+1% ऑफ अमाउंट कितनी है जो उसने इन्वेस्ट की हुई है 100,000 माइनस X, प्रॉफिट कितना मिला है 3080। समझ आई, प्रॉफिट था 3080, सेकंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 100,000 माइनस X, उसका रेट है ये, तो R+1% ऑफ दिस विल गिव यू 3080। ये किस तरह निकलेगा R+1/100 इंटू 100,000 माइनस X किसके इक्वल आएगा 3080। ठीक है, अब हमें चाहिए ये कि ये चूँकि इस सारी इक्वेशन में हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, X मालूम करना, R मालूम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है, तो इस दोनों इक्वेशन में से हम क्या करेंगे R को एलिमिनेट कर देंगे। इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ से आप R/100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आती है जी, इसको कर लें आप R/100 प्लस 1/100 इंटू 100,000 माइनस X इज इक्वल टू 3080। ये मैंने R/100 निकाला है। ये इक्वेशन नंबर 1 को अगर बड़े गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 1 से R/100 की वैल्यू निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, ये R/100 की वैल्यू, चलें इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कर लें। फ्रॉम 1 वी हैव, देखें जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके X की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल सकती है। उसका तरीका क्या है कि R को एलिमिनेट करें हम। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप लिखें R/100 तो वो किसके बराबर आएगा 1980/X। ये R/100 की जो वैल्यू आई है 1980/X, ये मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग दिस
वैल्यू ऑफ आर इन टू। इसे अगर आप 2 में पुट करते हैं और क्या सिंप्लीफिकेशन करें, आर 100 किसके बराबर आ जाएगा, 1980 ओवर एक्स प्लस 1/100 इंटू 100,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3080। ठीक है, इसका एलसीएम लें, क्या आएगा 100x, ये आ जाएगा 198000 प्लस x, ऐसे ही हुआ ना, 100x आ गया और 100 को इससे मल्टीप्लाई कराएं 198000 और ये प्लस x आना है, और इधर 100,000 माइनस x इज इक्वल टू 3080। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 198,000 प्लस x इंटू 100,000 माइनस x, और ये 100x को मैं राइट साइड पे मल्टीप्लाई करा दूँ, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 30800x। ठीक है, 00 आएगा कि 000 आएगा, ये 000 आएगा। 3080 तो पहले से ही है, 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो 000। अब एक काम हम करने लगे हैं जो इससे पहले कभी नहीं किया, कि इसकी वर्किंग अगर आप करेंगे ना तो खासा लेंथी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। उस वैल्यू को ज़रा छोटा करने के लिए हम एक चीज़ सपोज करते हैं, यहाँ एक वैल्यू पुट करते हैं, लेट टी बी इक्वल टू 100। अब ये इससे पहले हमने कभी नहीं किया, ये कोई एक नया हम कांस्टेंट यहाँ पे रख लेते हैं, ए बी सी या टी। इसको अगर यहाँ मैं पुट कर दूं तो क्या बनेगा, देन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो है फर्ज करें 198 कितना है, 198,000 है ना, टी को रख रहे हैं आप 1000। ये जो 198,000 है इसको मैं लिख सकता हूँ 198 इंटू 1000। ये समझने वाली बात है, जो मैंने टी सपोज किया है 1000, उसका देखें इस्तेमाल क्या होने लगा है। 198,000 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 198 इंटू 1000, और 1000 आपने किसके बराबर रखा हुआ है, 198 आपने किसके बराबर रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आ गया 1980। तो वो जो एक्सप्रेशन है, बजाय इसके कि मैं ये लिखूं 198,000, मैं सिर्फ ये लिख दूंगा 1980, तो आ जाएगा 198t। इसका तो इशू है ही नहीं है, प्लस x। इसी तरह ये जो 100,000 है, ये जो 100,000 है इसको लिख सकते हैं 100 इंटू दिस, और ये किसके बराबर आएगा 100t। तो आप यहां इसको क्या लिखेंगे, इंटू 100t माइनस एक्स, ये लिख दिया 198t, ये लिख दिया 100t माइनस एक्स। इसी तरह ये जो है, शाबाश आपने खुद ही बता दिया, ये बन गया 338 नहीं है, 308t, और x भी तो है। अब आप देखें, ये ज़्यादा मुश्किल से, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करके ज़्यादा मुश्किल पेश आनी थी, ज़्यादा लेंथी बन जाना था, अब ज़रा कॉम्पैक्ट हो गया। मल्टीप्लाई कराएं इसको, क्या बनेगा 198,000t², इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं
माइनस 198Tx, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं प्लस 100xt, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे वही रहेगा 308Tx। ठीक है, अगला काम जी ज़रा मुझे बताइएगा ये क्या बनेगा 198 प्लस 100, नहीं वो माइनस का प्लस का, ये आ जाएगा, मैं पहले ये लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने, उसके बाद क्या आता है माइनस 98Tx, और उसके बाद मैं इसको भी ले आता हूँ 308Tx, ये भी आ गई, और ये भी इधर है, वो क्या है 19800T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये याद रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है, टी में हमने नहीं करनी, टी की वैल्यू तो मैं पहले ही पता है, वो तो 1000 है, टी का चूंकि पता है 1000 है तो टी स्क्वायर का भी पता चल जाएगा जी। अब मुझे ज़रा कैलकुलेशन करवा दें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 98 और 308 प्लस 98 करके मुझे बताएं ज़रा, प्लस 98 कैलकुलेटर से करें, ये बना माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 98Tx माइनस 308Tx, दोनों को ऐड करके बनता है माइनस 408Tx, और ये प्लस 19800T स्क्वायर, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 408Tx प्लस 19800T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बना जी, ये ज़रा चेक कर लें, ये माइनस नहीं हो जाएगा, जब आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 408Tx माइनस 19800T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये याद रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है। तो आप मुझे बताएं, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो ए क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और बी क्या चीज़ है 408T, एक्स का कोएफिशिएंट है 408T, और सी क्या चीज़ है माइनस 19800T स्क्वायर। क्लियर होगी बात सबको? तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और इससे पहले ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये 406T बनता है, माइनस 98Tx और माइनस 308Tx को ऐड करें तो वो 406Tx बनता है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है फार्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A। एक्स की वैल्यू क्या है माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है माइनस 406T, बी की वैल्यू देख लें पॉजिटिव ही है, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही है जी। उसके बाद प्लस माइनस 406T स्क्वायर माइनस 4AC, ए 1 है और सी क्या है माइनस 19800T स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2A, ए हमारे पास जो है 1 है। करें जी सिंप्लीफिकेशन इसकी, माइनस 406T प्लस माइनस, अब ये कैलकुलेशन करें आप, शाबाश, 406 का स्क्वायर लें और बताएं मुझे क्या आता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन हमने कुछ की है, 406 का स्क्वायर आएगा 164836 और टी का स्क्वायर आएगा टी स्क्वायर। इसी तरह जब आपने माइनस 19800 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई कराया तो प्लस आ गया 79200 और टी स्क्वायर वैसे रहा, इन दोनों को ऐड किया तो 244036 स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 494 और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी,
अब ये दो वैल्यूज़ आई हैं एक्स की, दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करें, यानी दोनों वैल्यूज़ फाइंड करें। -406 टी प्लस 494 टी ओवर 2, एक तो ये आती है, दूसरी क्या आती है -406 टी -494 टी ओवर 2। ज़रा पहली वैल्यू बता दें, 406 में 494 में से 406 सब्ट्रैक्ट करें। ये जब आपने 494 टी में से 406 टी सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 88 टी। इधर आपने इन दोनों को ऐड किया तो आया -900 टी। अब आपके पास एक्स की जो वैल्यूज निकल रही हैं वो एक एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है 44 टी, और एक एक्स की वैल्यू निकल रही है -450 टी। याद करें टी किसके बराबर रखा हुआ था, टी 1000 के बराबर रखा हुआ था। तो एक्स की वैल्यू निकली 44 इंटू 1000, एक्स की वैल्यू निकली एक्स की वैल्यू निकली है -450 इंटू 1000। ये एक्स की वैल्यू आ गई 44,000 और ये वाली एक्स की वैल्यू आई है -45। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट है। उसने पूछा था कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए और वो है 44,000। स्कीम 1 में, कंपनी 1 में उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए 44,000। नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो बस अब आपने आंसर लिखना है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 1 कितना हो गया ₹44,000। और इन्वेस्टमेंट इन कंपनी 2 वो कितना हो गया, वो बताएं। टोटल कितनी अमाउंट थी 100,000 माइनस, यही था ना 100,000 माइनस 44,000, क्या आया जवाब 56 रुपीज़ 56,000। तो क्विकली आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन उसने जो दी थी सबसे पहले, उसने कहा था 100,000 उसने दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। एक कंपनी से उसको प्रॉफिट मिल रहा था 1980। टोटल प्रॉफिट जो मिला हुआ था वो क्या था 5060। और कंपनी जो सेकंड कंपनी के बारे में बताया था कि उसका रेट फर्स्ट कंपनी के रेट से 1% ज़्यादा। इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने डाटा की फॉर्म में लिख के और जो इन्वेस्टमेंट हमने मालूम करनी थी उसे सपोज कर लिया, और वो सपोज करने के बाद कैलकुलेशन की, दो इक्वेशंस बनी, उनको सॉल्व किया, तो हमें हमारे पास जो आंसर आया वो आया कि 44,000 उसकी इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी 1 में और 56,000 उसकी इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी 2। थैंक यू।